तो जय श्री राम दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस बार हमारे साथ हैं पार्थ जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर प्लस एक रिसर्चर भी हैं, जो कि बहुत लंबे समय पर से कई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और कई सारी नई चीजें भी पता चलने वाली, जो कि अभी तक शायद से यूट्यूब पे ना हो या फिर आप तक भी ना पहुंची हो। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आपको अपने दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ मॉर्गन जी। सो रियली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो सबसे मेन टॉपिक रहता है, जैसे कि आजकल युग परिवर्तन एक शब्द है जो कि बहुत ट्रेंड भी कर रहे हैं और लोगों की तक पहुंच भी रहा है अभी से ही, है ना। अब इसमें यस, भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी एक वो आंकड़े को पकड़ के बैठे हैं। आपने भी देखा होगा कि कलयुग तो लाखों सालों का है, अभी तो मतलब बहुत टाइम है। और कई लोग ऐसे हैं जो अभी के टाइम पे बिलीव करते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा रिसर्च बताइए, आपको क्या लगता है युग परिवर्तन के बारे में। डेफिनेटली डेफिनेटली। आप प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि मैं दिख रहा हूँ। हाँ मैं दिख भी रहा हूँ और मेरा स्क्रीन भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं। हाँ। ठीक है, ओके। एनीवेज, मेरा दिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैसेज इंपॉर्टेंट है। सो यस, मेरा नाम पार्था है। और एक टाइम था 2016, 17, 18 जब इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला अकेला इंडियन में ही था। तब मेरे वीडियोस की व्यूज भी अच्छे आते थे, लेकिन स्लोली स्लोली क्या हुआ कि बहुत सारे चैनल्स आ गए एंड बहुत सारे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके वजह से शायद कहीं मेरा कंटेंट थोड़ा गुम हो गया है और मेरा थोड़ा रिसर्च हेवी रहता है। सो शायद मेरा तरीका लोगों को पसंद नहीं आता, या जैसे मैं बहुत ज़्यादा हेवी वर्ड्स यूज़ करता हूँ शायद उसके वजह से। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सिंपल भाषा में लोगों को समझाऊं कि युग परिवर्तन और ये जो लाखों साल आप जब जो बता रहे हैं, इन सब मिथ्स को, मिथ्या को कैसे मैंने बस्ट किया। ओके, मैंने तो बहुत सारे वीडियोस बनाए, मैंने तो 1000 वीडियोस बनाए, उसमें काफ़ी कंटेंट है। लेकिन आज मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा कि मेरे सोर्सेस क्या हैं और किस बेसिस पे मैं ये सब बता रहा हूँ। सो व्हेन फर्स्ट क्वेश्चन यू सेड इज रिलेटेड टू लाखों साल, तो इसके लिए आपको सिंपल महाभारत को जाके पढ़ना है। सो अब बस मुझे इतना बताइए कि महाभारत आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, स्क्रीन पे आ रहा है अभी। राइट। तो ये आपको sacredtext.com, ये एक्चुअली इंग्लिश में है, लेकिन आप अगर आपको महाभारत में कौन सा चैप्टर एंड ऑल दैट, तो उसके लिए इंडेक्स जाना पड़ेगा, जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं बस इस पेज पे मैं आपको दिखाऊंगी ऋषि मार्कंडेय। ओके, सेम मार्कंडेय ऋषि जो शिवलिंग को पकड़ के बैठ गए थे और उनको अमरता मिली, सेम ऋषि मार्कंडेय। ओके, तो इन्होंने जब युधिष्ठिर से बात की, तब इस पर्टिकुलर चैप्टर में उन्होंने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया कि ये कलियुग एंड सतयुग, कृतयुग, ये सब कितने साल के हैं, तो मैं वो दिखा दूंगा आपको। सो इंग्लिश में है, सो प्लीज डोंट माइंड। तो युगा कम्स नेक्स्ट इज कॉल्ड द्वापर। द्वापर युग आता है, ये 2000 साल। त्रेता युग जो है 3000 ईयर्स का है। कृत युग ये जो है ये क्या बोलते हैं 4000 ईयर्स का है। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग 400 ईयर्स है। मतलब बेसिकली व्हाट ही सेइंग इज कि स्टार्टिंग 400, देन 4000, देन 400, सो 4800 ईयर्स। okay, then you have dwapar, which is 3200, then it is kali yuga, dwapar yug, which is 2400, and kali yug is 1200 years. तो इधर भी है कि the next yuga called kali is comprise 1000 years, and its dawn as well as eve is said to comprise 100 years. ठीक है, so 100 plus 100 plus 1000, सो दैट मीन्स कलयुग सिर्फ 1200 साल का है। अब बहुत सारे लोग ने क्या किया, इन श्लोकों को, इन सब चीजों को लेकर गलत इंटरप्रेट किया कि ये दैवी वर्ष है। ऐसा कुछ दैवी वर्ष ऐसा कुछ नहीं है। इट इज द ह्यूमन ईयर्स ओनली। एंड व्हेन वी से अबाउट लैक्स ऑफ ईयर्स, फॉर एग्जांपल जब हम बोलते हैं ना 4,32,000, 8,40,000, ये पता है मैं कब बोला था? मैं जब बच्चा था, मैं क्योंकि मेरे नानी माँ के पिताजी वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोलॉजर इन आंध्र प्रदेश। उन्होंने 3 बुक्स भी लिखा था एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो उसमें ये नंबर्स मैंने बचपन में ही देखा, जब मैं 7-8 साल का था। तो वो जो नंबर है ना 4,32, 8,40 एंड ऑल दैट, वो एक्चुअली कॉन्स्टलेशंस का ये ईयर्स है। क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो हम जब आकाश की तरफ देखते हैं, तो
तारे मूव नहीं करते, इसलिए हम उसको फिक्स्ड स्टार बोलते हैं। तो वो उनका जो रेवोल्यूशन रोटेशन जो भी पीरियड है वो 4,32,000 या 8,40,000 ऐसे है। ओके, दैट इज फॉर ए डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट कैलकुलेशन। जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं इधर, जब हम युगों की बात करते हैं, तब इनफैक्ट वी हैव टू टेक दिस नंबर विच वाज गिवन बाय ऋषि मार्कंडेय टू युधिष्ठिर इन महाभारत। सो दिस इज वन सोर्स। देयर आर ऑफ कोर्स मेनी सोर्सेस, लेकिन मैं उसमें उतना डीप नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना बताऊंगा फिलहाल के लिए, आप महाभारत पढ़ लीजिए, इसमें बहुत क्लियरली है कि टोटल इज 12,000 ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चर्स, जैसे कि नीलेश ओक जी हैं और बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स, वो बोलते हैं कि महाभारत हैपेंड समवेयर अराउंड 5800 बीसी, 5300 बीसी, रामायण हैपेंड इन 7000 बीसी, और राम सेतु मूवी अक्षय कुमार का, उसमें भी ऐसा ही 7000 बीसी का डेट दिया हुआ है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मेरा रिसर्च ये बोलता है कि महाभारत हैपेंड समवेयर अराउंड 12,000 बीसी। दैट इज बिकॉज हमें पता है कि द्वारका डूब गई थी, राइट? ये डूबने का जो है ना, वो अटलांटिस, द्वारका एंड ऑल दिस, ये जो स्टोरीज है ना, नोवा, बाइबल में नोवा एंड ऑल, ये सब हुआ था यंगर ड्रायस, उसको एक्चुअली उस पीरियड को यंगर ड्रायस बोलते हैं। सो वो था लास्ट आइस एज। सो that is why there are movies like 10,000 BC, 12,000 BC and all that. So उसी टाइम फ्रेम में महाभारत एंड द्वापर युग हुआ था। ओके, एंड कृष्णा उसी टाइम पे थे। एंड देन इफ यू गो बैक टू रामायण, इट विल बी समवेयर अराउंड 15,000, 16,000 BC। नाउ कोई भी मुझे पूछ सकता है आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हो? उसके लिए आपको फिर से अगेन स्क्रिप्चर को जाना पड़ेगा। तो एक है श्रीमद् क्या बोलते हैं, भागवतम। ओके, सो श्रीमद् भागवतम, ओके, कैंटो 11 अगेन। सो ये सब मैंने रिसर्च किया हुआ, इसलिए वो ऑटोमेटिकली ओपन होता है। सो श्रीमद् भागवतम कैंटो 11, वेदा बेस करके एक वेबसाइट है, तो उसमें आता है। मैं वैसे डायरेक्ट भी ट्राई करूंगा, वेदा बेस। ओके, क्योंकि ऐसे गूगल से जाके करने से बेटर है कि आई जस्ट डायरेक्टली ओपन इनटू दिस। ओके, लॉर्ड्स ऑपुलेंस, ये जो है ये श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 जनरल हिस्ट्री, भगवत पुराण भी बोलते हैं इसको, चैप्टर 16 में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें टेक्स्ट नंबर, इसमें मैं वो अभिजीत वाला दिखाता हूँ, अभिजीत। सो टेक्स्ट नंबर, श्लोक नंबर 27। ठीक है, तो ये श्लोक है, संवत्सरोस्मि अनिश्वम ऋतुनाम मधुमाधवो। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मासानाम मार्गशीर्षम नक्षत्रानाम अभिजीत, ये सब मैंने ऑलरेडी डिकोड किया है। डिकोड मीनिंग लाइक मेरा क्या होता है ना कि मेरा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी भी है, जो व्हेन आई यूज वर्ड डाउनलोड डिकोड, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये यूज करते हैं। एक्चुअली ये सिलसिला मैंने ही शुरू किया था बहुत साल पहले। सो व्हेन आई से डिकोड, व्हाट आई मीन इज लाइक एवरीथिंग का एक ऊपरी मीनिंग होता है और एक इनर मीनिंग होता है। इवन ऋषि मुनि का, क्योंकि मेरा नॉलेज सब ऋषि बेस्ड है। ओके, तो ऋषि मुनि यही बोलते थे कि हर चीज का दो दो या तीन तीन मीनिंग भी होता है। सो व्हेन आई से, when you read this very clearly, he says among the stars he is Abhijit. So what does this mean? Among the stars he is Abhijit. What is Abhijit? Okay, Abhijit is actually a ध्रुव तारा। ये कितने लोगों को पता है आज के जमाने, आज के डेट में? हम लोग सोचते हैं कि पोलारिस इज द ध्रुव तारा, लेकिन बहुत लोग को नहीं पता कि ध्रुव तारा भी चेंज होता है एज पर दैट रोटेशन थिंग। ओके, सो प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स बोलते हैं टेक्निकली। उसमें क्या होता है ना कि एक टाइम पे 1-2-3 हजार साल के लिए एक ध्रुव तारा रहता है। सो जनरली वो क्या है, 4-5 ध्रुव तारे हैं। ओके, सो एक है सिग्नस जो हम्स है, एंड हम्स आपको पता है कि राम सीता लक्ष्मण जब वापस लंका से जब वापस अयोध्या जा रहे थे, दे वेंट इन हम्स। So that is actually a constellation called Cygnus. So this is all, maybe for your audience it may be new information. Cygnus constellation, यही है पुष्पक विमान। तो यहां जो भी कथाएं हुई हैं अर्थ में, आई बिलीव दैट रामायण हुआ है, महाभारत हुआ है। ओके, आई कम फ्रॉम दैट स्कूल। ओके, सो सिग्नस कॉन्स्टलेशन इज नथिंग बट हम्स। सी, आप उसका शेप ही हम्स की तरह है। ओके, और इसी सिग्नस कॉन्स्टलेशन
was the Dhruv Tara in 15,000 BC, 16,000 BC. People can look up into software. So अभी मैं वो सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करूंगा क्योंकि वो हेवी हो जाएगा फाइल. तो मेरे पास वो सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं और मैंने दिखाए कि 15,000 16,000 BC में सिग्नस वाज द ध्रुव तारा. In 12,000 BC it was Abhijit. In somewhere around 3,000 4,000 BC या 2,000 BC अराउंड दैट टाइम एक ड्रेको करके एक कॉन्स्टलेशन है, वो ध्रुव तारा है और अभी पोलारिस है. तो पोलारिस जब आएगा बोलते हैं कि सतयुग आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं हर जगह हाहाकार है, वॉर है, राइट, एंड मुस्लिम कंट्रीज आर अटैकिंग ईच अदर, देन इजराइल वॉर, दिस दैट. तो हाउ कैन इट बी सतयुग? तो ये संधि काल है. सो इट इज नॉट प्योर क्या बोलते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि क्या है ना कि कैलेंडर्स भी बहुत सारे मिक्स हुए हैं. आपको पता है कि जूलियन कैलेंडर था, फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर बीच में आया, ऐसे पता नहीं कितने साल एक्चुअली गायब हुए हैं. बट स्टिल कॉन्फिडेंटली आई कैन से दैट वी आर अप्रोचिंग सतयुग, क्योंकि पोलारिस तो अभी ध्रुव तारा है. सो दैट मीन्स हम सतयुग में ऑलरेडी एंटर कर रहे हैं. सो दैट मच वी नो. सो we have to depend on scriptures when it comes to estimating कि कब मतलब कितने साल हैं टोटल युग का कैलकुलेशन, that is 12,000 years. और we can also look into other texts like भविष्य पुराण and कल्कि पुराण and all that to know approximately कब कल्कि अवतार आ सकता है, वो हम देख सकते हैं. लेकिन मेरा एक छोटा सा वार्निंग है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आपके चैनल में भी, बाहर भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको उतना डीप नॉलेज नहीं है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी का. ये दोनों का होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. थोड़ा रिसर्च माइंड, मतलब मेरे जैसे रिसर्च माइंड होने का जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा उस तरफ भी ध्यान देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स टू सी. एक तो एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस, एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस, एंड ऑल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अवतार कुंडली. वो भी मैं दिखाऊंगा थोड़े समय में. मैं दिखाऊंगा कि अवतार कुंडली के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी है और क्या हम ऐसे पर्सन को ढूंढ सकते हैं जो इस कंडीशंस को फुलफिल करता है कि नहीं. इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक यू नो राइट ऑलरेडी कि कितने चैनल से बोलते हैं कि मैं कल की अवतार हूं या मेरा बेटा कल की अवतार है. नो दैट ऑलरेडी पीपल आर सेइंग. बट इफ आई आस्क देयर कुंडली in 1 second I can tell whether he is avatar or he is not even a normal guy. Okay, so that is it. So that I answered your first question about 12,000 years. So there is no such thing as lakhs of years. That is for a different calculation. तो वो मैंने आपको बता दिया. तो you can ask me your next question. तो जितने भी दर्शक हैं, पहले तो आपने जो चीज देखी है मेरे ख्याल से बहुत नई चीज है. इतना डिटेल में इन्होंने, ये कोई 1-2 दिन की नहीं, बहुत लंबे समय की इनकी रिसर्च है जो आप देख पा रहे हैं. और मेरे ख्याल से बहुत एक्यूरेट चीज है. ये खुद आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तभी आप इस चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे. अब बात आती है, जब हम युग परिवर्तन की बात करते हैं तो उसमें भी कई लोगों के अलग अलग मत रहते हैं. इंडिया में भी आप लोग देखे होंगे कि ब्रह्मा कुमारी हो गए, वो लोग भी इस चीज पे बिलीव करते हैं. पर अगर देखें तो उनका आंकड़ा सबका अलग अलग रहता है. भविष्य मालिका भी है जो अभी के समय में निकल के आई है. तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि युग परिवर्तन का जो टाइमलाइन है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? Okay, so Yug Parivartan you are asking. Now, for Yug Parivartan, we have to obviously, it means कि संधिकाल, it is about from one age to another age. Now this is where, so हम लोग को ये सोचना पड़ेगा, क्या 2000 मतलब 0 BC जब क्राइस्ट का जन्म हुआ, या -3 BC, whatever, -3 BC या -4 BC कुछ लोग बोलते हैं, वहां से क्या कलयुग शुरू हुआ था? क्योंकि अभी हमने देखा कि ऋषि मार्कंडेय वाज सेइंग इट इज 1200 इयर्स, व्हिच मींस अगर अभी अगर हम कृति युग में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग स्टार्टेड समवेयर अराउंड, यू कैन से 800 AD या 900 AD. ओके, एंड वी हैव ऑल्सो, हमें ये देखना है कि शास्त्रों में कि कौन सा हम एक्चुअली हम लेते हैं फॉर, क्या बोलते हैं, युगा. ओके, हाउ वेदर वी टेक दिस 4000 इयर्स कैलकुलेशन या कुछ और भी हैं. तो मेरे रिसर्च में, मैं वो दिखाऊंगा आपको, मेरे रिसर्च में मैंने ये भी देखा है कि
युग इज बेस्ड ऑन ए सिंगल राशि। ओके, ये बाइबल में भी है। बाइबल में वो मार्क ऑफ द बीस्ट चैप्टर का उन्हीं चैप्टर्स में एक्चुअली ये नंबर मेंशन किया गया है। सो दो नंबर मेंशन है। मतलब एक स्कॉलर बोलेगा 1260 ईयर्स, वन स्कॉलर विल से 2160 ईयर्स। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बट व्हेन यू सी द एक्चुअल क्या बोलते हैं युगा ऑफ से वन राशि, ओके, अप्रोक्सीमेटली, तो उसके लिए हमें थोड़ा सन का मोमेंट को हमें जानना पड़ेगा। वाई सन? क्योंकि जब भविष्य पुराण में बोलते हैं कि पुराण पुरुष या कोई भी बोलता है कि एज ऑफ एक्वेरियस आने वाला है, पूरा वर्ल्ड में चेंज होने वाला है, तब हमें एक्चुअली सन का मूवमेंट देखना है। नाउ एज पर नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी, सन क्या करता है कि एक राशि से दूसरे राशि में 30 डेज लेता है। दैट इज वाई वी हैव संक्रांति, राइट? सो Jan 14 को मकर संक्रांति होता है। देन ऐसे करते करते हर महीना कोई ना कोई संक्रांति होता है। ये भी लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक संक्रांति, हर महीने में संक्रांति होता है। सो मकर संक्रांति, फिर कुंभ संक्रांति, फिर मीन संक्रांति, ऐसे करके हर महीने में संक्रांति होता है। दैट इज द फॉरवर्ड मोशन, ओके, ऑफ सन। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट युग परिवर्तन, यू हैव टू सी द रिवर्स मोशन ऑफ सन। अब ये क्या है? ये नया चीज है बहुत लोगों के लिए। सन का रिवर्स मोशन ऐसा हो सकता है क्या? हाँ है। तो जब अगर हम देख लें कि सन को हम आगे रख के अगर पीछे हम तारों को रखते हैं, राइट, तो ये तारे जो है ना, ये सेम पोजीशन में नहीं रहते। सो एवरी 2160 ईयर्स इट चेंजेस वन राशि। ओके, सो दिस इज स्लाइटली टेक्निकल कॉन्सेप्ट, इट्स कॉल्ड प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स। मैं ट्राई करूंगा कि लोगों को समझें इन टर्म्स ऑफ तारे। ओके, सो मैं कुछ क्या बोलते हैं इमेजेस ढूंढने का कोशिश करूंगा, मैं दिखाऊंगा। सो दिस को प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है? तो यही मैं बोल रहा था कि अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे कि ये चार जो ध्रुव तारा हैं ये चेंज होते रहता है। सिमिलरली सन भी ना, सन एक्चुअली क्या होता है कि फॉर 2000 years it was in Pisces. Precisely if you say 2160 years. Okay. Why Jesus was shown with fishes? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर आप जीसस को देखेंगे तो जीसस जनरली मछली के साथ हैं, या उनके जो 12 डिसाइपल्स जो हम बोलते हैं, राइट, पीटर एंड ऑल, वो सब भी मछली ऐसे पकड़ रहे हैं। तो उनके कहानियों में ज्यादा मछली मछली हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मछुआरे हैं, इसका मतलब ये है कि ही रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ पाइसिस, ओके, एंड जीसस हिमसेल्फ रिप्रेजेंट्स सन। तो अगर आप मेटाफिजिक्स में जाएंगे, जीसस हिमसेल्फ रिप्रेजेंट्स सन। तो क्या होता है कि ये तारे जो है ना, ये फिक्स्ड नजर आते हैं। हर रोज हम जब बाहर जाएंगे, टेलीस्कोप लेंगे, तारों को देखेंगे, तो वो वही जगह रहते, कहीं मूव नहीं होते, ओके। लेकिन अगर हम 2160 ईयर्स जिएंगे, ओके, विच इज नॉट पॉसिबल, अगर हम जिएंगे तो हम देखेंगे कि 2160 ईयर्स के बाद वहां पाइसिस नहीं है जहां सन है। मतलब ऑन कौन सा डेट? अगेन डेट ऑल्सो वी हैव टू सी, दैट इज एक्चुअली ऑन March 15th. So March 15 every year sun is in Pisces, okay, as per sidereal astrology. I'm not talking about western astrology, okay. लेकिन 2000 ईयर्स के बाद वो पाइसिस में नहीं रहेगा, वो एक्वेरियस में रहेगा, और अभी वो हो रहा है। और इसका निदर्शन है, इसका प्रूफ है फुकुशिमा डिजास्टर। अब आप लोग, आपके सब्सक्राइबर्स को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है? सो ये फुकुशिमा डिजास्टर कब हुआ था? तो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, इट हैपेंड ऑन March 11th 2011। ओके, ये March 11, 2011 को जब सुनामी आया था जापान में, तब ये रिएक्टर्स के ऊपर पानी वानी गिर गया था, एंड दिस एक्सीडेंट हैपेंड। सो दिस March 11th or March 15, that time frame is there, no? That is the time when actually age of Aquarius started. So age of Pisces ended around 2011-12, उसी टाइम पे एंड हुआ। और तब से सन व्हेन यू सी थ्रू एनी सॉफ्टवेयर और एनी लाइक इवन रियली, मतलब सन तो सुबह तो तारे नहीं दिखते, तो रात को आपको अप्रोक्सीमेशन लेके आपको देखना पड़ेगा कि एक्वेरियस राइज हो रहा है, ओके। सो एक्वेरियस एज स्टार्टेड अराउंड दैट टाइम। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तो अभी थोड़ा जंप कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू भविष्य पुराण, ओके। सो भविष्य पुराण जिन्होंने पढ़ा है तो ठीक है,
नहीं भी पढ़ा तो इट्स ओके। सो इसमें पेज नंबर 757 में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कही गई, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो पेज 757 में ये सारे हिंदी में है, मैं पढ़ के दिखाता हूं। पुराण पुरुष के मिथुन राशि पर स्थित होने पर वैवस्वत मनु के मध्यकाल में इस वसुंधरा पर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। सो ये इस टाइप ऑफ राइटिंग यू विल नॉट फाइंड इन एनी अदर पुराण। अगर आप विष्णु पुराण लेंगे या कोई भी पुराण लेंगे, राइट, देवी पुराण या कोई भी पुराण, स्कंद पुराण, उसमें ऐसा लैंग्वेज नहीं रहेगा। भविष्य पुराण में बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा चेंजेस किया गया, लेकिन मोटा मोटा इंफॉर्मेशन ये है कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में ये सब मेंशन किया गया है। और एंड भविष्य पुराण इज आल्सो वन ऑफ द गुड टेक्स्ट टू फाइंड आउट अबाउट कल्कि, वो भी मैं बताऊंगा। सो पुराण पुरुष के मिथुन राशि पर स्थित होने पर इट इज कृष्ण अवतार। उसी प्रकार पुराण पुरुष के कर्क राशि के होने पर वैवस्वत मनु के समय सनातन भगवान का कूर्मा अवतार, क्योंकि कर्क राशि जो है पानी का राशि है, सिंपल। कन्या राशि के होने पर चक्षणु मनु का काल होता है। भूतल पर भगवान राम का जमदग्नि अवतार, सो आई एम अज्यूमिंग दिस इज परशुराम अवतार, ओके। वृश्चिक राशि के समय पर वैवस्वत मनु के आदि काल में, अभी हम वैवस्वत मनु में ही हैं बाय द वे, ओके, वो भी मतलब जब मंत्र पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है। तो भूमंडल में वामन अवतार, जिस समय पुराण पुरुष तुला राशि में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस में दिखाना चाहता था। जिस समय पुराण पुरुष तुला राशि पर स्थित होता है उस समय वैवस्वत मनु के मध्यकाल में ओके, भगवान का कल्कि अवतार होता है। आज तक आई कैन गारंटी यू किसी ने भी भविष्य पुराण का ये पेज नहीं पढ़ा है या इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, मैंने बनाया है, ओके। तो आप पूछ सकते हैं कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन, अगर एज ऑफ एक्वेरियस चल रहा है, यानी कुंभ का एज चल रहा है या शुरू हो रहा है, तो दैट मीन्स हमें और 10,000 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक राशि का 2-2 हजार साल है। सो कुंभ उल्टा, उसका उल्टा गमन, कुंभ से उल्टा गमन यानी मकर और 2,000 साल, फिर धनु, फिर वृश्चिक, फिर तुला, दैट मीन्स 2000, 2000, 2000, 2004, 8000 प्लस 1000, 9000 ईयर्स। दैट मीन्स हम अपने लाइफ में कल्कि को देखेंगे ही नहीं। ये क्या बात हुई, राइट? सब लोग यही पूछेंगे, क्योंकि यहाँ तुला लिखा है, इधर कुंभ नहीं लिखा है। तो इसका भी मैंने तोड़ फाइंड आउट किया है। पर अगेन फॉर दिस ऑल्सो मुझे अपना एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही मतलब समुद्र के अंदर जाके मोती को ढूंढना पड़ा। वो कैसे, मैं बताता हूं। अभी एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि फर्स्ट हाउस अगर सेल्फ हुआ, मतलब 12 राशि होते हैं, तो मैं अपना ही कुंडली दिखाऊंगा, सिंपल बताऊंगा। सो ये साउथ इंडियन स्टाइल में, सो ये 1 है और ये 10 है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 राशि होते हैं। ये सबको जो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी नॉलेज है भी तो आपको पता होगा। 1 होता है सेल्फ, 9 होता है फादर, ओके। 1 होता है सेल्फ, 9 होता है फादर। फॉर एग्जाम्पल मैं धनु लग्न में हूं, हॉर्स लग्न है ये मेरा, ओके। और 9th हाउस इज लियो फॉर मी, दैट इज माई फादर, ओके। नाउ जब व्यास जी बोल रहे हैं, आई विल गो बैक टू दिस पीडीएफ, जब व्यास जी बोल रहे हैं कि तुला राशि के मध्य काल में कल्कि अवतार का जन्म होगा, व्हाट ही सेइंग इज लग्न इज कुंभ, फर्स्ट हाउस इज कुंभ, 9th हाउस फादर इज तुला, दैट मीन्स हम तुला युग में ही हैं। एंड वन मोर प्रूफ इज, आपको पता है आईपीएल खिलाड़ी बेचे जाते हैं, खरीद, व्हाट इज तुला? तराजू। पूरा दुनिया किसके बेसिस पे चल रहा है? मार्केट इकोनॉमी, राइट? पूरा वर्ल्ड इज मार्केट ड्रिवन, पैसा ड्रिवन, हर चीज का बिकता है, खरीद। जैसे कि इवन 50 साल बाद पीछे भी हम जाएंगे तो हमारे साउथ में बोलते हैं, जैसे मैं आंध्रा से हूं, तो धर्म सत्रम, या मतलब खाना फ्री में दिया जाता था, एजुकेशन वॉज फ्री, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट ये वो सब फ्री थे। लेकिन अभी देखो, आपको रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है, स्विगी से जोमेटो से आप ऑर्डर करते हो, खाना बिकाऊ है, कपड़ा बिकाऊ है, जमीन बिकाऊ है, लोग भी बिकाऊ हैं, राइट? लोग भी बिकाऊ हैं, दैट इज प्रूवन बाय आईपीएल एंड ईपीएल एंड एवरीथिंग, राइट? सो दैट मीन्स वी आर इंडीड इन तुला युग। तो ये मुझे कैसे पता चला? थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का मेरे को सिक्स सेंस समझ में। अगर कुंभ अगर पुराण पुरुष है तो ब्रह्मा या सन आप बोल सकते हो, वो हो गया कुंभ। ब्रह्मा का फादर कौन है?
नारायण, विष्णु, विष्णु का अवतार ही तो कल्कि है। सो ब्रह्मा अगर एक राशि को डिपिक्ट करता है, ओके, ब्रह्मा अगर एक राशि को डिपिक्ट करता है, उसका 9th हाउस, उसका फादर डिपिक्ट्स द युग। ओके, सो जब अगर मैं बोलूंगा कि कुंभ 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 एज ऑफ कुंभ चल रहा है, नहीं, इट इज एज ऑफ तुला। कहीं भी कोई भी आप देखो, कोई भी किसी को अमृत नहीं दे रहा है, कोई किसी को अच्छे से नहीं देखभाल कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स वी आर नॉट इन एज ऑफ एक्वेरियस, वी आर इन द हिडन एज कॉल्ड एज ऑफ कली पुरुष, एज ऑफ मार्केट। इट इज द ओनली साइन। अगर आप सारे 12 राशियों को देखेंगे तो सिर्फ तुला राशि एक ऐसा राशि है जो मैकेनिकल है, क्योंकि वो शुक्राचार्य का राशि है। और शुक्र के खिलाफ भी मैंने काफी वीडियोस बनाए, क्योंकि शुक्राचार्य इज द वन आइड गॉड बेसिकली ऑफ द इल्यूमिनेटी एंड ऑल दैट, जिनकी वो पूजा करते हैं। और वीनस का भी, बियॉन्से नोवेल्स, मैडोना जो डांस करते हैं सुपर बाउल में, इल्यूमिनेटी का सिंबल्स रिचुअल्स जो करते हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड टू शुक्राचार्य। एंड बहुत सारे ज्योतिषी और कॉमन मैन यही सोचता है कि महालक्ष्मी जो वीनस है, महालक्ष्मी वीनस नहीं है, महालक्ष्मी इज मून, मून प्लस मर्करी, moon plus mercury. So that's a different topic. I'm just digressing. I'm telling that Venus जो है artificiality, fakeness, खरीदना, बेचना, and commoditizing everything. अभी वोट भी तो लोग खरीदते हैं, राइट? वोट भी मतलब बहुत सालों से हमने देखा इलेक्शंस में। सो दिस थिंग्स आर देयर बिकॉज दिस इज तुला युग, एंड अभी कल की अवतार को आना ही पड़ेगा तो रेड्रेस और रेमेडी दिस करंट सिचुएशन जो भी हो रहा है। और मेरे अनुमान में ऑलरेडी आ चुके हैं, और मेरा भी कुछ डेट्स है मैंने जो फाइंड आउट किया, वो कैलेंडर सिस्टम पे मैं जाऊंगा। मे बी आफ्टर 2 minutes आई विल शो द कैलेंडर्स एंड बेसिस वीर ब्रह्मेंद्र कालज्ञानम, बिकॉज भविष्य मालिका का उतना नॉलेज मेरे पास नहीं है। मेरे पास थोड़ा कालज्ञानम का नॉलेज है, मेरा खुद का एस्ट्रोलॉजी नॉलेज है। भविष्य मालिका का मेरा उतना नॉलेज नहीं है, तो आपके चैनल पे एक्सपर्ट्स आए होंगे, उन्होंने भविष्य मालिका का बताया होगा। सो एनीवेज मेरा कोई वैल्यू ऐड भी नहीं है उधर, मैं सिर्फ कालज्ञानम एंड मेरा एस्ट्रोलॉजी रिसर्च जो है उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि युग परिवर्तन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू युग परिवर्तन, हाउ डू आई नो that yes we are in युग परिवर्तन is I was telling you personally on phone also earlier कि 2019 December 26, ओके, उस दिन एक ग्रहण हुआ था। उस टाइम मैं काली माता के टेम्पल में, आई वॉज देयर इन कोलकाता काली घाट में। सो उस दिन December 26, 2019 को 6 ग्रह दे केम इन धनु राशि। धनु राशि क्या है? घोड़ा है। घोड़ा पे कौन आने वाला है? कल क्या होता है? सिंपल। सो ये मैं आपको दिखा दूंगा। मेरा भी वही उसी क्या बोलते हैं धनु राशि में ही मेरा लग्न है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। सो आई विल गो बैक टू 2019, आई विल जस्ट शो यू। वैसे आज भी काफी ग्रह मीन राशि में है, इसलिए आपको पता होगा रिसेंटली वो शिप का डिजास्टर हुआ था, राइट? कहीं ब्रिज को जाके मार दिया, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो रिसेंटली ही हुआ था। दैट इज जस्ट अराउंड द टाइम जब ये वाला एक्लिप्स हुआ था, राइट? April 25 या अप्रैल हाँ सॉरी, उगादी के टाइम, गुड़ी पड़वा के टाइम पे April 8 अराउंड दैट टाइम एक ग्रहण हुआ था, बड़ा सा सोलर एक्लिप्स मीन राशि में। और उसके पहले आई थिंक 2 दिन पहले या 2 दिन बाद वो बाल्टीमोर में शिप जाके वो टकरा गया ब्रिज को, जिसकी वजह से सम 1000 करोड़ का लॉस हुआ है। सो आई विल गो बैक टू December 26, 2019, ओके, मॉर्निंग 11 o'clock जब ग्रहण हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि धनु राशि, ये धनु राशि है बाय द वे, ओके। सो धनु राशि में कितने ग्रह हैं? ये जो स्क्रीन दिखा रहे हैं वो स्टक हो गया, मतलब अभी भी वो पुराना पेज दिखा रहा है। ठीक है, मैं फिर से रीशेयर करूंगा, शायद मेरा स्टक हो रहा है, तो आई विल रीशेयर अगेन। आप प्लीज मुझे बताइए कि अगर मेरा क्या बोलते हैं, अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी। हाँ, अभी स्क्रीन दिख रहा है। ओके, एनीवे मैं ये शेयर स्टॉप करूंगा। बस ये दिखाना चाहता था कि December 26, 2019 को ये पूरा एक टाइप का कचरा हुआ था। तो कौन कौन थे? मून, सैटर्न, मरकरी, केतु, सन, जुपिटर, और अगर आप प्लूटो को भी लेंगे जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में नहीं लेते, तो 7 ग्रह आए थे धनु राशि में, ओके। सो मैं इसको स्टॉप करता हूं शेयर।
मेरे पास एक स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी करके एक बुक है, वो भी शायद 1950s में एक बंदे ने लिखा है, तो मैं वो बुक ओपन करूंगा। ओके, उसमें लिखा हुआ है, मतलब कि अगर किसी को डाउट है तो फिर भी मैं क्या बोला, वो 3 इडियट्स में मैं रैंचो टाइप हूँ, तो आई गिव प्रूफ, विदाउट प्रूफ आई वोंट टॉक एनीथिंग। तो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी करके एक बुक है, मास्टर के या मास्टर के ऐसा करके कोई एक राइटर है, ठीक है। उन्होंने बताया है कि कल की अवतार विल कम इन धनु, साइन ऑफ धनु। ओके, बिकॉज धनु इज हॉर्स, इट इज वेरी सिंपल, सबको पता है ये, धनु राशि इटसेल्फ इज हॉर्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इज अश्विनी नक्षत्र, तो वो भी मैं आऊंगा। सो फॉर दैट, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा स्टॉक हो रहा है इसलिए थोड़ा ऐसे हो रहा है, बट अदरवाइज आई एम टेलिंग वर्बली ऑल्सो। ओके, so meanwhile what I will do is I will just open that some other books which I have. Okay, so please tell me जब आपको स्क्रीन दिखेगा, अगेन आई एम शेयरिंग वन मोर बुक, दिस बुक इज कॉल्ड बृहत नक्षत्र। आप प्लीज बताइए, और कभी भी आपको लगा कि स्टक हो रहा है तो आप प्लीज मुझे इमीडिएटली बताना, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है अभी। ओके, सो ये एक और एक बुक है, इसको बृहत नक्षत्र है इस बुक का नाम। तो इसमें भी कल की अवतार तब आएगा एज पर वराह मिहिरा। वराह मिहिरा व चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में एक एस्ट्रोलॉजर था, ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने बताया कि जब सप्त ऋषि मंडल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, कलयुग खत्म होगा और कल की अवतार आएगा। सो दिस इज वन मोर क्लू। ओके, now what is this purvashada? Purvashada is ocean, so some ocean related event that you can. अभी कल की अवतार कौन से ग्रह से आएगा ये भी है स्क्रिप्चर्स में, जैसे कि सन से आएंगे श्री राम, मून से आएंगे श्री कृष्ण, ये भी मतलब कॉमन जनता को ये पता नहीं है, तो आज आपके द्वारा, आपके माध्यम मैं ये सबको बता रहा हूँ। सो मून के द्वारा श्री कृष्ण, मार्स के द्वारा श्री नरसिम्हा, मरकरी श्री बुद्धा, लाइक दैट। एंड बहुत लोग को ये भी डाउट है कि क्या ये बुद्ध वही बुद्धा है, गौतम बुद्ध है कि कोई और बुद्ध है, तो वो बाद में बात करेंगे। जुपिटर से वामन, ओके, ऐसे लिखे। ओके, नाउ देयर इज वन स्मॉल प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट ये बताता है कि इन 4 तिथियों में से किसी एक तिथि में कल की अवतार का जन्म होगा। भाद्रपद मास मतलब वही सितंबर शुक्ल षष्ठी, या श्रावण मास अगस्त शुक्ल षष्ठी, या वैशाख मास जिसको मधु मास भी बोलते हैं शुक्ल द्वादशी, एंड देन ज्येष्ठा मास विच इज जून शुक्ल तृतीया। ये स्टैंडर्ड डेट्स हैं। ओके, और प्रदोषा का मतलब है कि आई थिंक इट इज इवनिंग टाइम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी इवनिंग टाइम पे ही उनका जन्म हुआ है। ओके, उनका भी है मेरे पास कुंडली। ओके, नाउ चैतन्य महाप्रभु का ये कुंडली आपको दिख रहा है, चैतन्य महाप्रभु का कुंडली। ओके, तो उनके लग्न में मून है। ओके, 7th हाउस में राहु सन है, सो दैट मीन्स सनसेट के टाइम पे उनका जन्म हुआ है, मतलब एग्जैक्ट सनसेट के टाइम पे उनका जन्म हुआ है, लग्न में मून केतु। और ये सूरदास जी ने श्री कृष्ण का एक कुंडली दिया था, उसमें भी उनके लग्न में चांद और केतु है। ओके, नाउ ये चांद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एज पर मेनी शास्त्र, जो भगवान का अवतार आते हैं ना, उनके दिल में दया होता है। ओके, एज पर मेनी शास्त्र, कंपैशन, कंपैशन मतलब अभी चीखें सुन रहे हैं लोग, नर्क में, धरती में सब मर रहे हैं, वॉर्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भगवान को अवतार लेना पड़ रहा है। तो उनके कुंडली में कुछ कंडीशंस होंगे। नंबर 1, चांद जो है ना वो या तो 1 में होगा या 4 में होगा या 10 में होगा। ये जो ऑथर है इन्होंने बोला कि 1 में ही होना चाहिए, सर पे ही उनका चांद होना चाहिए। ओके, लेकिन मैंने थोड़ा उसको मॉडिफाई किया, तो आई एम सेइंग केंद्र स्थान, क्योंकि केंद्र स्थान जो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दैट इज कॉल्ड एज विष्णु स्थान। सो 1, 4, 7, 10 आर कॉल्ड विष्णु स्थान। तो कोई भी विष्णु स्थान पे चांद आ गया तो इट इज फुलफिल्ड अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आस्क मी। नंबर 2 कंडीशन ये है कि एक 2 अच्छे ग्रहों का बहुत ही हाई लेवल पे उनका क्या बोलते हैं योग होना चाहिए। जैसे कि श्री राम के कुंडली में जुपिटर मून का है और दोनों ही एक्सट्रीम पावरफुल है। ओके, तो ये कब होगा, इसके लिए भी आगे अगेन वी हैव टू गो एंड टैली ऑल द डेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें युग परिवर्तन का डेट तो समझ में आ गया 2019। तो आप पूछ सकते हैं क्या 2019 में कल्कि का जन्म हुआ? नहीं, 2019 इज द
क्या बोलते हैं, इट्स अ इपॉक पॉइंट, इट्स अ क्या बोलते हैं ब्लास्ट पॉइंट। जिस समय ये जो एक्लिप्स हुआ उसके 2 दिन के बाद कोरोना शुरू हुआ, आपको याद है राइट? दिसंबर 30 को कोरोना शुरू हुआ। मैंने अपने वीडियोस में भी बताया कि उसी टाइम दिसंबर 29 उस टाइम पे कॉमेट एटलास आया था। अब मुझे याद नहीं, लोगों को याद नहीं है कि नहीं कि कॉमेट एटलास करके एक एटलास आया था। ओके, वो भी शास्त्र के हिसाब से बताते हैं कि जब ऐसे कॉमेट धूमकेतु आता है और वो कौन से कॉन्स्टलेशन में जाता है उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, सो उस टाइम जब हम कॉमेट एटलास का हम पूरा पाथ पढ़ेंगे तो उसमें वो ड्रेको कॉन्स्टलेशन में जा रहा है। और शास्त्र में लिखा है कि जब भी कोई भी धूमकेतु ड्रेको कॉन्स्टलेशन में जाएगा, ड्रेको मतलब कालिया, कालिया नाग ऑफ कृष्णा अवतार या आदिशेष, एंड फॉर डिफरेंट पीपल, या वासुकी, व्हाटएवर। सो फॉर डिफरेंट पीपल इट इज अ डिफरेंट सिंबल, बट बेसिकली वो सांप है या ड्रैगन है। तो वहां जब कोई धूमकेतु जाता है तो पूरे वर्ल्ड में विष फैलता है। ओके, अगेन आई एम गोइंग बैक टू प्रूफ। प्लीज टेल मी इफ यू कैन सी दैट, आई कैन शो यू दैट ड्रेको कॉन्स्टलेशन ऑफ वर्ड्स। ये एक वेबसाइट है, इसको कॉन्स्टलेशन ऑफ वर्ड्स करके वेबसाइट है, तो उसमें ये ड्रेको लिखा हुआ है। तो मैं अगेन, क्योंकि ऑलरेडी ये सब मैंने अपने वीडियोस में बताया, इसलिए मैं फिर से एवरीथिंग आई एम नॉट रिपीटिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो ड्रेको करके ये कॉन्स्टलेशन आपको दिख रहा है? हाँ नहीं, वो कुंडली ही दिख रहा है अभी भी। ओके ओके, तो मुझे फिर से शेयर करना पड़ेगा। सो आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज बिकॉज इट इज गेटिंग स्टक, आई हैव टू रीशेयर एवरीथिंग। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। प्लीज आप बताइए अगर आपको दिख रहा है। ड्रेको दिख रहा है आपको? हाँ अभी दिख रहा है। ओके, ड्रेको। सो सिंपली आप वहाँ आप पढ़िए, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा वो टेक्स्ट, क्योंकि सिस्टम भी स्लो हो गया है, सुबह से काम कर रहा हूँ शायद उसके वजह से कि हाँ ये देखिए, जस्ट ये सेंटेंस पढ़िए। देयर वाज अ फाउंडेशन दैट early astrologers that when a comet was here in Draco, poison was scattered all over the world. ये point again, I am the only person in the entire world to find this. मैं जब पढ़ा था मैं हैरान हो गया, क्योंकि ड्रेको में गया था कॉमेट एटलास दिसंबर 28 2019 को। सो दो चीजें हुई। नंबर 1, दिसंबर 26 को 6 ग्रहों का धनु राशि में ग्रहण हुआ। ओके, 6 ग्रह आए थे। धनु राशि इज एक्चुअली द साइन ऑफ हॉर्स। नंबर 2, एक कॉमेट गया था ड्रेको में, ड्रेको भी धनु राशि में बाय द वे, उसी एरिया में है। ओके, वहां जब गया, पॉइजन वाज स्कैटर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। क्या हुआ दिसंबर 30 को? फर्स्ट केस ऑफ कोरोना के, एंड उसके बाद सबको पता है कि 2-3 साल पूरा ये हुआ, राइट? पूरा स्प्रेड हुआ, पूरे दुनिया में पूरा स्प्रेड हुआ। सो एवरीथिंग इज मैचिंग, सो दैट मीन्स इंडीड 2019 वाज द युग परिवर्तन ईयर, एंड तब से एक्सिलरेट हो रहा है, कल की एनर्जी आ रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या कल की फिजिकल फॉर्म में आएगा या आया है? मेरे हिसाब से आ चुका है। ही इज देयर समवेयर, ही इज देयर, डेफिनेटली ही इज देयर, आई डोंट हैव एनी डाउट। क्या वो घोड़े पे आएगा या क्या वो क्या बोलते हैं स्वैग लेके आएगा या उड़ के आएगा? आई डोंट नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी मेरा रिसर्च बोलता है कि वो एक टाइप का गुप्त अवतार है। वो भी भगवत पुराण में लिखा हुआ है कि कुछ अवतार गुप्त अवतार होते हैं, कुछ टाइम तक गुप्त अवतार होते हैं, बाद में वो प्रकट होते हैं। ओके, सो मेरे हिसाब से ही इज काइंड ऑफ ए गुप्त अवतार। देयर आर नॉट 10 अवतार्स ऑफ विष्णु, एक्चुअली देयर आर 24 अवतार, उसमें से कुछ क्या बोलते हैं गुप्त अवतार है। सो कल्कि भी वैसा ही है, ही इज काइंड ऑफ ए गुप्त अवतार, बट बाद में वो दिखेंगे लोगों को, बट उनका एनर्जी तो डेफिनेटली चल रहा है, क्योंकि मैंने दिखा दिया, प्रूफ्स है कि घोड़े पे ये हुआ था, एंड 2019 में 6 ग्रहों का इक्लिप्स हुआ था, उस टाइम कोरोना आया था, और हर आदमी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ वाज अफेक्टेड। हम ये नहीं बोल सकते कि इट वाज अ इंडिया इवेंट या जापान इवेंट, राइट? इट वाज एवरीवेयर। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? क्या चाहिए लोगों को?
कि वो सच में घोड़े पे आए, जाके प्राइम मिनिस्टर से बात करे या झंडा लहराए या कुछ करे। नो, ओके, सो ऐसा कुछ नहीं होगा। he will be acting till the point that he will be acting, क्योंकि कृष्ण का भी असली स्वरूप यू कैन से ओनली अर्जुन ने देखा था। जब कृष्ण ने क्या बोलते हैं माउंटेन उठाया, या जब उन्होंने मिरेकल्स के, सब भूल गए थे, वो देखे भी थे, वो भूल गए थे, ऐसा लिखा है भगवत में। एंड उनके जाने के बहुत सालों के बाद ही लोगों को रियलाइज हुआ कि वो अवतार है। उस टाइम पे वो रियलाइज भी नहीं हुए थे। तो सेम वे अभी भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। उस कृष्णा तो एटलीस्ट थोड़ा चमत्कार दिखाता था, लेकिन कल्कि का क्या है ना कि ही इज नॉट शोइंग चमत्कार फिजिकली, मतलब वो सामने आके चमत्कार नहीं कर रहे हैं, वो पीछे से ही कर रहे हैं। इतना तो मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत डीप रिसर्च किया हूँ, और मेरे को एनर्जी सेंस होता है कि कहाँ क्या हो रहा है और कब कैसे हो रहा है एंड ऑल दैट। ओके, सो दिस वाज अबाउट युग परिवर्तन। योर सेकंड क्वेश्चन आई हैव आंसर्ड विद आई थिंक फेयर डिग्री ऑफ कन्विक्शन कि 2019 वाज द ईयर व्हेन इट स्टार्टेड। एंड उसके बाद जो भी साल हैं उसको हमें जोवियन कैलेंडर में देखना पड़ेगा, क्योंकि पुराने जो भी एस्ट्रोलॉजर्स जिन्होंने भी भविष्यवाणियां की हैं, वेदर इट इज भविष्य मालिका और वेदर आंध्रा का कालज्ञानम बाय बीरव ब्रह्मेंद्र, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव मेंशन्ड जोवियन ईयर्स, दे हैव नॉट मेंशन्ड द ग्रिगोरियन या जो आजकल का जो सिस्टम चलता है ना वो वाले नहीं मेंशन किए। तो दे हैव एक्चुअली मेंशन्ड लाइक प्रभावा साल में ये होगा, विभावा साल में ये होगा, ऐसे करके। सो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं वो शेयर करूंगा नेक्स्ट। तो मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक हैं आपको युग परिवर्तन का ऑथेंटिक प्रूफ ये मिल रहा होगा। अभी जो भी कुछ इन्होंने दिखाया आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे, मुझे लगता है हो सकता है किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, पर आप दोबारा देखिए, ये बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें हैं ना। इतने टाइम की जो इनकी रिसर्च है उससे ये प्रूफ हो रहा है कि युग परिवर्तन का समय कब से स्टार्ट हुआ। एग्जैक्ट इन्होंने सिचुएशंस बताई है, एस्ट्रोलॉजिकल चीजें भी बताई हैं, और जो बदलाव हो रहे हैं पूरी दुनिया में वो आप भी देख पा रहे होंगे। मेरे ख्याल से इनके साथ में एक लाइव भी डेफिनेटली करना चाहूंगा ताकि लोग सीधे भी जुड़ सके, है ना पार्थ जी। आप जब भी आपके साथ समय हो आप लोग जरूर से बताइएगा, हम एक लाइव करेंगे। मुझे लग रहा है ये जरूर काफी जरूर जरूर बहुत मोर टॉपिक्स है मुझे लगता है जो जानना चाहिए लोगों को। या फिलहाल हमने बात की युग परिवर्तन के बारे में, भगवान कुल्की के बारे में भी कि कल की भगवान की कुंडली कैसी होनी चाहिए, जो एक नजरिया हमारे स्क्रिप्चर्स में भी मिलता है और जो भी प्रूफ्स इन्होंने दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ जी, आपने काफी कुछ चीजें क्लियर की हैं आज के इस सेशन में। अब मैं चाहता हूँ एक लाइव सेशन करेंगे हम, उसमें मुझे श्योर लगता है श्योर एक श्योर। समय लेके, आज भी हाँ हाँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो गया, 45 मिनट्स हो गया डेफिनेटली। सो वी विल डू द अदर पार्ट, रिमेनिंग पार्ट इन लाइव सेशन डेफिनेटली सर। तो जितने भी दर्शक हैं आप लोग ये पार्ट देखिए, अपने कमेंट पोस्ट कीजिए, और जब भी होगा लाइव मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगा। और हाँ एक और मेन चीज, इनके चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग जाके देखिए, बहुत बेहतरीन और एक तरह से डिटेल में चीजों को बताया गया है। तो जो कुछ भी है आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, एक बार जरूर से जाके चेकआउट कीजिए। और बहुत जल्द हम लाइव भी आने वाले हैं, तो उसका वेट कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ जी आपका समय देने के लिए भी, थैंक यू और या थैंक नेक्स्ट यू जब भी होता है हम लोग डिसाइड करते हैं, फिर एक लाइव सेशन करते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।